नमस्ते। न्यूज़ इंटरवेंशन में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में इलेक्शंस अनाउंस कर दिए गए हैं, लेकिन आज़ादी पसंद लोग इसको मुहासिरे का इलेक्शंस करार दे रहे हैं। ये आज़ाद कश्मीर दरअसल नाम का ही आज़ाद है। ये हकीकत में मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी अस्करी और मिलिट्री कब्ज़े में है, और बेशतर लोगों का कहना है कि ये इलेक्शंस सिर्फ दुनिया के दीगर ममालिक मुल्कों को दिखावा करने के लिए एक ढोंग रचा जा रहा है। इस हवाले आज़ादी पसंदों की जानिब से आवामी आगाही मुहिम का सिलसिला भी शुरू किया गया। इस कैंपेन को मुहासिरे का इलेक्शन का नाम दिया गया है, जिसके तहत 31 मई 2021 को बाग में एक सेमिनार हुआ, और इस सिलसिले में फिर 6 जून को मरहना के मकाम पर भी आवामी सेमिनार हुआ, जिसका मौजू था मुहासिरे का इलेक्शंस। मुहासिरे से क्या मुराद है? आप मुझे कोई दोस्त मुझे बता सकता है मुहासिरा क्या चीज़ है? घेराव, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं सीज, यानी एक दीवार जिसके अंदर आप बंद हैं, उसी दीवार के अंदर बंद आपने भागना है, उधर जाना है, उससे बाहर नहीं जाना। तो ये जो इस वक्त हमारे यहाँ इलेक्शन आ रहे हैं, तो पूरा इलेक्शन का कैंपेन शुरू है, मुहिम शुरू है, और उस मुहिम में मुख्तलिफ पार्टियों के नुमाइंदे हम सब लोगों से रब्ते भी करते हैं, आवाम से, और वादे भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, सच भी बोलते हैं। अब हमें इस सारी सूरत हाल को समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि जब आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये मुहासिरे का इलेक्शन है, ये एक ऐसा इंतखाब है जो ग़ुलामों को ये इख्तियार दिया जा रहा है, जिसमें कि ग़ुलाम अपने रहनुमा का या अपने नुमाइंदे का इंतखाब करें। मकबूजा कश्मीर में लोग कहते हैं कि वहाँ किताबों पे पाबंदी है, लिखने पे पाबंदी है, बोलने पर पाबंदी है। अगर कोई अपने हक़ की बात करे तो बदनाम ज़माना ISI के लोग उसे उठा कर ले जाते हैं, उन पर तमाम जुल्म ढाए जाते हैं। तो फिर ये मुहासिरे का इलेक्शन नहीं हो करके सिर्फ एक सिलेक्शन है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के लोग, रावलपिंडी में बैठे जर्नैल अपने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं और उनको तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस दे देते हैं। फिर ये सेलेक्टेड कैंडिडेट्स वही करते हैं जो रावलपिंडी के जर्नैल इनको डायरेक्शंस देते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ बैरूनी मुल्क को दिखावा करने के लिए इलेक्शंस का ढोंग रचा जाता है। आज़ादी पसंद लोग ये भी कहते हैं कि किसी को अपने नज़रियात पर गुफ्तगू करने का हक़ नहीं है। तो फिर ये इलेक्शंस कहाँ हुआ? यहाँ जमहूरियत की बात ही कहाँ हुई? ये जमहूरियत का इलेक्शन नहीं हो करके महज एक ढोंग है। कौन खड़े जाएंगे? दांत निकाल रहे हो, मैं किसी और जगह दे दूंगा ये दांत आपके। आप खड़े जाएंगे, बोलो। आप खड़े जाएंगे, बड़े मजे आएंगे, बड़े मजे आएंगे। कौन खड़े जाएंगे? ਅਸੀਂ खड़े जाएंगे। खड़े भेजे? हाँ जी, खड़ेंगे। हाँ जी। क्या चाहते? आजादी। हमारा आजादी। मेरे मोहल्ला देते आजादी। इस बार भी देते। वाज़ेह रहे कि मुज़फ़्फ़राबाद में बैठे सियासतदानों को कश्मीरी आवाम अपना नुमाइंदा नहीं समझती, बल्कि वो कहते हैं कि ये सियासतदान कब्ज़गीर पाकिस्तान के एजेंट्स हैं। पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में ये इलेक्शंस नहीं बल्कि सिलेक्शन का प्रोसेस है, और रावलपिंडी के जर्नैल अपने पसंदीदा लोगों को कुर्सियों पर बिठाते हैं। इस बारे में जब हमने आज़ादी पसंद लोगों से बात की, हमने उनसे कहा कि आप लोग एकजा होकर इलेक्शंस में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते, ताकि जुदागाना हैसियत की बात वो अलग अलग फोरम्स पे उठाएं और आवामी क़यादत को आगे लेकर के आएँ। इस पर आज़ादी पसंद लोगों का कहना है कि जो भी पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में आज़ादी की बात करता है या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता है, उसको पाकिस्तान की आर्मी और इस्लामाबाद में बैठे लोग कभी भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करने देते।
उन पार्टीज़ का डी रजिस्ट्रेशन किया जाता है या फिर वो कैंडिडेट्स को अगवा कर लिया जाता है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान अपने कब्ज़े के कश्मीर को, अपने ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर को एक सूबा या एक प्रोविंस का दर्जा देने का सोच रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में इलेक्शंस की तैयारियों का भी ऐलान किया गया है और कश्मीर की वादी को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी फ़ौज ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। तफरी मकामात, पार्क वगैरह सब जगह पाकिस्तानी फोर्सेस का कंट्रोल है और कहा यह भी जा रहा है कि शायद इस इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान आर्मी के सिलेक्टेड लोग पाकिस्तान की असेंबली में एक बिल पेश करेंगे ताकि पाकिस्तान अपने ज़ेरे कब्ज़ा वाले कश्मीर को ऑफिशियली पाकिस्तान का एक सूबा या प्रोविंस ऐलान कर सके। जनरल हमीद गुल आईएसआई का एक पुराना डायरेक्टर, जिसने अफ़गानिस्तान में इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म बढ़ाने का एक गंदा खेल खेला था, इसका ही बेटा है अब्दुल्ला गुल। इसने हाल में एक पार्टी बनाई तहरीक जवानान पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तानी ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर में रजिस्टर किया गया है और इसकी पार्टी के लोग इस इलेक्शन में, जो मुहासरे का इलेक्शन है, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारे लोकल सोर्सेज बताते हैं कि इस पार्टी को कुछ सीटें दी जाएंगी। इससे पहले मैं आपको अब्दुल्ला गुल के बारे में बताता हूँ। ये अपने बाप की ही तरह मक्कार आदमी है। चोरी, डकैती, मंशियात का कारोबार करना, ये सब में इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट को लेकर के दहशत गर्दी फैलाने में अव्वल रहता है ये। और ये जो सीटें इसको दी जाएंगी, जो पाकिस्तान की आर्मी ये जो इलेक्शंस का फ्रॉड या ढोंग कर रही है, इस इलेक्शंस में इसके पार्टी के कुछ लोग सिलेक्ट किए जाएंगे, जो फिर आगे जा कर के पाकिस्तान की असेंबली में ये बात रखेंगे, ये बिल लेकर के आएंगे कि पाकिस्तानी ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर को पाकिस्तान का एक सूबा, एक प्रोविंस बनाया जाए। और इसके ज़रिए अब्दुल्ला गुल की पार्टी के कारिंदों, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आएंगे, उनके ज़रिए पाकिस्तान इस कोशिश में है कि पाकिस्तानी ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर को, जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहता है, जो नाम का ही आज़ाद है, इसको एक अपना प्रोविंस बना ले। और इसीलिए पिछले कुछ समय से पाकिस्तान आर्मी पूरे पाकिस्तानी ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर में फैली जा रही है। वो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ताकि इसके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा पाए।